प्रश्न मंच प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 8 के विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास करना, क्योंकि इसमें दल के रूप में बच्चे बैठेंगे, एक दूसरे को सहयोग कैसे करें, प्रश्न पूछा जाता है तो दल से पूछा जाता है, एक टीम स्पिरिट का डेवलपमेंट की बात है। दूसरा है संप्रेषण कौशल, अपने आप को कैसे व्यक्त करें कि हम जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही उत्तर हम दे सकें। प्रश्न पूछना और उत्तर देना दोनों संप्रेषण कौशल के प्रमुख भाग हैं। भाषा का चयन, शब्दों का चयन किस प्रकार से किया गया है, किस तरीके से वाक्य को निर्मित किया गया है कि जो संदेश वो देना चाहते हैं, जो वो पूछना है प्रश्न में, उसका सही उत्तर उनको प्राप्त हो जाए। कई बार सही उत्तर आते हुए भी बच्चे भाषा का सही प्रयोग ना करते हुए इस तरीके से उत्तर देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि इनको नहीं आता है। और इसलिए ये प्रतियोगिताएं बच्चों में इन गुणों का विकास करती हैं और इसीलिए इन प्रतियोगिताओं का काफी महत्व है। पुस्तक से या पुस्तकीय शिक्षण से या शैक्षिक कार्यक्रमों से जो विकास होता है बच्चे का, मानसिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन प्रतियोगिताओं की और खेलों की भी होती है। इसमें बच्चे नेतृत्व करना सीखते हैं, समूह में कार्य करना सीखते हैं, एक दूसरे को सहयोग करना सीखते हैं और टीम रूप में हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और वो अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करता है। और यही तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि बच्चे दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान करने के लिए इन कौशलों को प्राप्त करना है। विभिन्न विषयों से संबंधित सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों से को अपने पास आसपास होने वाली घटनाओं को जानने पढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रश्न मंच प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को इन भिन्न भिन्न विषयों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक स्तर पर कुछ करने का अवसर है और इसलिए हमें इस प्रतियोगिता को सकारात्मक रूप से लेते हुए बच्चों के साथ अप्लाई करना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए। क्योंकि एनसीएफ जो कहता है कि हम सुविधा दाता है और जब हम सुविधा ही नहीं देंगे, बच्चों को अवसर नहीं देंगे तो कैसे करेंगे। सहभागिता कौन करेगा? मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थी। प्रतियोगिता किस किस स्तर पर होगी? प्रतियोगिता 6 स्तरों पर होगी। विद्यालय स्तर, जन शिक्षा केंद्र स्तर, विकास खंड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर। इन 6 स्तरों का उद्देश्य यह है कि विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को अवसर मिलना चाहिए। एक उनमें कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप हो, प्रतियोगिता का वातावरण बने कि मैं आगे निकलता हूं, कैसे निकलूंगा, उसकी तैयारी करेगा, पढ़ करके आएगा, अपने बड़ों से बात करके आएगा। तो ये विषय आप उनको उपलब्ध कराएंगे, इसकी तैयारी करें। विद्यालय से जो चयनित बच्चे हैं वो फिर जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जाएंगे। जन शिक्षा केंद्र स्तर की जितने विद्यालय हैं उनके सभी प्रतिनिधि आएंगे, वहां जन शिक्षा केंद्र स्तर पर भी प्रतियोगिता किस तरीके से करना है, निर्देश बड़े ही स्पष्ट हैं। कोशिश ये है कि हर बच्चे को अवसर मिले। इसके बाद जन शिक्षा केंद्र स्तर वार जो टीम बनेंगी वो विकासखंड स्तर पर जाएंगी। अब इसमें आप देख रहे हैं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर, विद्यालय स्तर पर विभिन्न कक्षाओं के बच्चों का दल बन सकता है। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जब विद्यालय की टीम जाएगी तो विभिन्न कक्षाओं के बच्चे जाएंगे। जन शिक्षा केंद्र स्तर से विकासखंड स्तर पर विभिन्न विद्यालयों के बच्चे टीम में जाएंगे। मतलब एक उनके अंदर एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक भावना से काम करने की क्षमताओं का विकास होगा। वो अध्ययन के प्रति केंद्रित होंगे। विकासखंड स्तर से फिर जिला स्तर पर जाएंगे, क्योंकि इनका जिस प्रकार के स्तर हैं उसी प्रकार से इनका कठिनाई स्तर भी बढ़ता जाएगा और वास्तव में जो योग्य होंगे बच्चे उन्हीं का चयन होगा। फिर जिले से संभाग स्तर पर और संभाग से राज्य स्तर पर। जो राज्य स्तर पर बच्चे आएंगे
निश्चित तौर पर वो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने आप को तैयार किया होगा और शिक्षकों का उन्होंने मार्गदर्शन का फायदा लिया होगा। ऐसे बच्चों को हम राज्य स्तर पर जो वास्तव में क्विज या प्रश्न मंच प्रतियोगिता के वास्तव स्वरूप होंगे उनमें हम रखेंगे। हमने ये भी बताया है कि विषय वस्तु में क्या क्या होगा, निर्देश स्पष्ट है। नेक्स्ट, विद्यालय स्तर पर 16 मार्च को, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर 23 मार्च को, विकासखंड स्तर पर 28 मार्च को, जिला स्तर पर 25 अप्रैल को और संभाग स्तर पे 28 अप्रैल को, और राज्य स्तर की तिथि हम आपको पृथक से सूचित करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि इसमें सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने का अवसर मिले और विविध वातावरण से आने वाले बच्चों को राज्य स्तर पे हम वो अनुकूल वातावरण दे सकें कि वो आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, अपने आप को इन विषयों से जोड़ करके इसकी पुस्तकों का और साहित्य का अध्ययन करें और अच्छी तैयारी के साथ राज्य स्तर पर आए। नेक्स्ट, प्रतियोगिता के राउंड एवं प्रश्न। यदि हम देखते हैं प्रतियोगिता के राउंड और प्रश्नों की संख्या, तो इसमें विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता जो होगी वो बहुविकल्पी होगी, आपका जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे और एक प्रश्न होगा, 4 उसके उत्तर होंगे, उनमें से एक सही उत्तर को चयन करके बच्चों को लिखना होगा। 40 प्रश्न इन विषयों पर आधारित होंगे। विश्व इतिहास के 3 प्रश्न, प्राचीन भारत के 2 प्रश्न, मध्य भारत के 2 प्रश्न, आधुनिक भारत के 4 प्रश्न, भूगोल से संबंधित 5 प्रश्न, विज्ञान के 2 प्रश्न, खेल के 2 प्रश्न, सिनेमा और संस्कृति के 3 प्रश्न, समसामयिक के 3 प्रश्न, समसामयिक अंतरराष्ट्रीय के 3 प्रश्न और समसामयिक राष्ट्रीय के 4 प्रश्न, मध्य प्रदेश से संबंधित 5 प्रश्न, भारत के संविधान पर 3 प्रश्न और राजनीति पर 2 प्रश्न। और ये जो प्रश्न होंगे कक्षा 6 से 8 की विषय वस्तु पर आधारित होंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई बीए या एमकॉम एमए लेवल की जानकारी उसमें पूछेंगे, जो बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में है उन्हीं प्रश्नों, उसी स्तर की विषय वस्तु को रखना होगा। लिखित परीक्षा का समय 60 मिनट होगा। सही उत्तर लिखने पर 3 अंक दिए जाएंगे एवं गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। सीधा सीधा इसका आशय यह है कि माइनस मार्किंग होगी। बच्चों को यह बताया जाए कि बेटे प्रश्न को ठीक से पढ़ें और जो सही उत्तर है उसी को चिन्हांकित करें। इससे क्या है कि उनकी एक अलर्टनेस बढ़ेगी, वो जागरूक रहेंगे और उसी हिसाब से तैयारी भी करें। विद्यालय स्तर पर 3 विद्यार्थी चयनित होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 से अधिक बच्चों के समान अंक होने पर सर्वप्रथम सबसे छोटी कक्षा वाला बच्चा, उसके पश्चात बालिका एवं अंत में सबसे कम उम्र वाले बच्चे का चयन किया जाना है। यहां भी हमारी कोशिश है कि सभी को प्रतिनिधित्व मिले, बच्चियों को प्रतिनिधित्व मिले, छोटी कक्षा के बच्चे को प्रतिनिधित्व मिले और सबसे कम उम्र वाले बच्चे को प्रतिनिधित्व मिले, जो जन शिक्षा केंद्र स्तर से सहभागिता करेंगे। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर चयन की संपूर्ण प्रक्रिया विद्यालय स्तर के समान ही होगी। मतलब वही एमसीक्यूज प्रश्न होंगे और 40 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्नों का तरीका वही बता दिया गया है आपको। और इसमें से जन शिक्षा केंद्र स्तर पर 4 विद्यार्थी चयनित होंगे। मतलब विद्यालय स्तर पर 3 विद्यार्थी, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर 4 विद्यार्थी चयनित होंगे। 4 से अधिक बच्चों के समान अंक होने पर सर्वप्रथम छोटी कक्षा वाला बच्चा, उसके पश्चात बालिका, उसके बाद सबसे कम उम्र वाले बच्चे तथा अंत में प्रधान अध्यापक के विवेक से चयन किया जाना है, क्योंकि यहां आपको जन शिक्षा केंद्र स्तर की टीम बनानी है जो विकासखंड स्तर पर सहभागिता करेंगे। प्रक्रिया पूर्णतः स्पष्ट है। विद्यालय स्तर पर 3 विद्यार्थी
और जनशिक्षा केंद्र स्तर पे 4 विद्यार्थी। 40 प्रश्न, 4 ऑप्शन, एमसीक्यू प्रश्न, और चयन का आधार भी सिमिलर है। मतलब ये 4 से अधिक बच्चों के समान अंक होने पर, 4 बच्चों के यदि अंक कम है तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है, पर 4 से अधिक बच्चे हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, उनमें यदि एक समान अंक रहे तो दुविधा रहेगी कि किसको प्राथमिकता दे। तो प्राथमिकता का क्रम इसमें बता दिया है। सर्वप्रथम सबसे छोटी कक्षा वाला बच्चा, उसके पश्चात बालिका, उसके बाद कम उम्र वाले बच्चे, तथा अंत में प्रधान अध्यापक का स्वविवेक। विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिता में बहुविकल्पी 40 प्रश्नों की लिखित परीक्षा के द्वारा 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अब चूंकि विकासखंड स्तर पे, जनशिक्षा केंद्र स्तर से 4-4 बच्चे आएंगे, संख्या ज्यादा होगी। बहुविकल्पीय प्रश्न 40 प्रश्नों का वही तरीका रहेगा, विषय वस्तु वही रहेगी। प्रश्न जो है थोड़ा सा आपको चयनित करके ठीक से बनाने होंगे, और इसके द्वारा 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों में 2-2 बच्चों की 5 टीमें बनेंगी। अब यहां 2 पार्ट हो गए हैं। कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में आप आ गए हैं यहां पर कि पहले तो एक सारी टीम का एक जनरल टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में जो 10 बच्चे अच्छे निकलेंगे उन बच्चों को लेकर के 5 टीम बनाई जाएंगी। टीम बनाने के लिए आपको तरीका भी बता दिया है। पहले स्थान पे और 10वें स्थान प्राप्त बच्चों की एक टीम होगी। दूसरा स्थान और 9वें स्थान वाले बच्चे की एक दल होगा। तीसरा स्थान और 8वें स्थान वाले का एक दल होगा, और चौथा स्थान और 7वां स्थान प्राप्त करने वाले का एक दल होगा, और 5वां स्थान और 6वां स्थान प्राप्त करने वाले का एक दल होगा। इस तरीके से 5 दल बनेंगे। फिर इन दलों के बीच अब ये आपके राउंड होंगे। आदरणीय पारीक सर ने अभी तक की पूरी प्रक्रिया आप सभी को बताई। विकासखंड स्तर पे जो 5 टीमें हमने बनाई है, उन 5 टीमों में 3 राउंड में प्रतियोगिता हमको आयोजित करनी है। सबसे पहला जो राउंड है उसका नाम है पास राउंड। तो पास राउंड में प्रत्येक टीम से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 2 मिनट का उनको समय मिलेगा। अगर टीम ने सही उत्तर दिया है तो उसको 10 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर दिया है तो कोई अंक वहां काटा नहीं जाएगा। प्रश्न यहां पे हमको पास करना है अगली टीम के लिए। अगली टीम को उसके उत्तर देने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय मिलेगा। आधे मिनट में उसको उत्तर देना है, और पास प्रश्न का जिस टीम ने उत्तर दिया है उसको 5 अंक देना है। ये पहला राउंड पास राउंड है। दूसरा जो राउंड है वो, उसमें हमको चित्र, ऑडियो या वीडियो बच्चों को दिखाना है। हम कोई भी चित्र उनको दिखा सकते हैं, कोई ऑडियो उनको सुना सकते हैं, कोई वीडियो दिखा सकते हैं, और उसके आधार पे प्रत्येक टीम से 2-2 प्रश्न हमको पूछना है। इसमें भी समय समान है, 2 मिनट का समय है। सही उत्तर है तो 10 अंक है, उत्तर गलत है तो कोई अंक काटा नहीं जाएगा। प्रश्न को पास करते हैं, दूसरी टीम के पास जाता है तो उसको 30 सेकंड का समय है, और पास वाले प्रश्न के लिए 5 अंक उस टीम को मिलेंगे। तीसरा जो राउंड है वो रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर राउंड में प्रत्येक टीम से 5-5 प्रश्न होंगे। अब यहां समय 2 मिनट का है। सही उत्तर पे 5 अंक है और गलत उत्तर पे 2 अंक यहां काटे जाएंगे। पहले 2 राउंड में गलत उत्तर पे कोई अंक नहीं काटा जा रहा था, लेकिन तीसरे रैपिड फायर राउंड में गलत उत्तर पे 2 अंक काटे जाएंगे। यहां एक बात और आ सकती है कि अगर 2 टीम के बीच में टाई हो जाता है तो टाई होने पर फिर दोनों टीमों से 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय और अंक दोनों के समान होंगे। तो ये 3 राउंड हमारे विकासखंड स्तर पे आके होंगे, और विकासखंड स्तर पे हमको 2-2 टीमों का चयन करना है। एक टीम में 2 बच्चे हैं, जो प्रक्रिया पूरी पारीक सर ने बता दी थी कि 5 टीमें हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो विकासखंड स्तर से 2-2 बच्चों की 2 टीमों का चयन होगा, जो जिला स्तर की प्रतियोगिता में सहभागिता करेंगे। जिला स्तर पे जब हर ब्लॉक की 2-2 टीम पहुंचेगी तो वहां भी हमको 40 जो मल्टीपल चॉइस के प्रश्न है उनके आधार पर बच्चों की लिखित परीक्षा लेना है। प्रत्येक प्रश्न के 4-4 उत्तर होंगे, उसमें से एक सही उत्तर होगा।
अब यहां पर जो बच्चे आएंगे उन टीमों में से 4 टीमों का हमको चयन करना है। विकासखंड से जितनी टीमें आई हैं उनमें से लिखित परीक्षा के आधार पर, सर्वाधिक अंकों के आधार पर 4 टीमों का हम यहां चयन करेंगे। विकासखंड स्तर पर हमारी प्रतियोगिता 3 राउंड में हुई थी। जिला स्तर पे उसको और थोड़ा अधिक विस्तार दिया गया है। अब जिला स्तर पे जो बच्चे आ गए हैं वो टीम के रूप में प्रश्नों के उत्तर देंगे। दोनों टीम के बच्चे साथ में बैठेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर साथ में देंगे। और जो ब्लॉक में हमारे 3 राउंड थे वो जिले में जाके 4 राउंड हो जाएंगे। 4 राउंड में से 3 राउंड हमारे वही पिछली बार वाले विकासखंड वाले हैं। पहला राउंड है पास राउंड, प्रक्रिया उसकी वही है। दूसरा चित्र ऑडियो वीडियो राउंड, वो सेम वही है। तीसरा रैपिड फायर राउंड, वो भी वही राउंड है, उसकी भी प्रक्रिया वही है। चौथा जो राउंड इसमें हमने एक विशेष जोड़ा है वो है विषय का चयन। प्रत्येक टीम को एक विषय का चयन करना पड़ेगा। 5 विषय उनके सामने होंगे: इतिहास, भूगोल, राजनीति, खेल, सिनेमा एवं संस्कृति। प्रत्येक टीम इन 5 में से कोई एक विषय चयन करेगी, लेकिन उसमें भी हमको ये ध्यान रखना है कि जिस टीम का सबसे कम स्कोर है, पहले 3 राउंड में जिस टीम का सबसे कम स्कोर है उसको सबसे पहले विषय चयन का अवसर मिलेगा। उसके सामने 5 विकल्प होंगे, 5 में से कोई एक विषय वो चुन लेगा। उसके बाद में उससे बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ेंगे और फिर विषय का चयन करेंगे। नहीं, एक विषय अगर इतिहास किसी ने चुन लिया तो वो विषय वहां से दूसरी टीम के लिए कम हो गया। दूसरी टीम के लिए 4 ऑप्शन है, फिर तीसरी टीम के लिए 3 ऑप्शन है, दूसरी टीम के लिए 2 ऑप्शन है। तो जो डाइट है, डाइट का भी काम इसमें बड़ा सतर्कतापूर्ण है कि जिला स्तर पे बहुविकल्पीय 40 प्रश्नों की लिखित परीक्षा से 4 दलों का चयन किया जाएगा। 4 टीम जिलेवार बनेंगी, जिलेवार बनेगी। हाँ, 4 टीम कोई भी हो जाएगी। मतलब ये तो जिला लेवल पे हो रही है, तो 4 टीम किसी भी ब्लॉक जिले में ब्लॉक से मिलकर 4 टीम बनेगा। मतलब 4 टीम, 2-2 टीम जो आई है उन 2-2 टीम में से 4 टीम का चयन हमको करना। मतलब ये होगा कि 4 दल उसमें बनेंगे जी। अब वो ब्लॉक वाइज ही रहेंगे या रहेंगे वही ब्लॉक से बन के आ गए वही। किसी जिले में 9-18 की टीम हो जाएगी। हाँ, हो सकती है ना। तो कितने टीम? इसमें 4 टीम जाएंगी और ये जाएंगी उनके उपलब्धियों के आधार पर, अंकों के आधार पर। मतलब ये कहीं भी उनकी जो योग्यता है उससे समझौता इसमें नहीं है। चयनित टीम में 4 राउंड के आधार पर प्रतियोगिता होगी। 4 राउंड में से 3 राउंड विकासखंड स्तर के समान ही होंगे। मतलब उसमें पास राउंड, चित्र, ऑडियो, वीडियो, पहचान राउंड, रैपिड फायर राउंड के समान ही होंगे। चतुर्थ राउंड विषय चयन राउंड है, जिसमें 5 विषयों इतिहास, भूगोल, राजनीति, खेल, सिनेमा एवं संस्कृति। अब इसमें से आपको जो टीम है जिसको कम स्कोर प्राप्त हुआ है उसको पहला राउंड मिलेगा। पहले विषय चयन करने का अवसर मिलेगा। और उन्होंने यदि चयनित कर लिया, मतलब घटते हुए क्रम में आपको जाना है। सीधी सी बात यह है कि जिसका सबसे कम अंक है उसको पहला अवसर, उससे ज्यादा कम वाले को दूसरा अवसर, उससे ज्यादा वाले को तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। मतलब चारों टीम को इस क्रम से आपको अवसर देना है विषय चयन का। और उस टीम से उसी विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे रैपिड फायर राउंड में। सिंपल सी बात है कि वह प्रश्न आप लगातार उनसे पूछेंगे, टाइम उसमें कम होगा। और प्रत्येक टीम से जो है 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइम क्या है इसमें? 1 मिनट का समय। 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय मिलेगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और प्रत्येक टीम से जो विषय उनने चयनित किया है उसके 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 मिनट का अंक 10 अंक दिए जाएंगे टोटल। प्रश्न पास नहीं किया जाएगा। जिला स्तर पर एक टीम का चयन होगा जो संभाग स्तर पर सहभागिता करेगी। संभाग स्तर पर संभाग के समस्त जिलों की एक एक टीम के बीच 4 राउंड जिला स्तर के समान ही होंगे, प्रतियोगिता आयोजित होगी। संभाग स्तर पर एक टीम का चयन होगा और वह टीम राज्य स्तर पर सहभागिता करेगी। राज्य स्तर पर 10 संभाग की 10 टीमों में से 5 राउंड के आधार पर प्रतियोगिता होगी। राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता के 4 राउंड संभाग स्तर के समान ही होंगे। 5वें राउंड के संबंध में
जानकारी कार्यक्रम स्थल पर ही दी जाएगी, ये गोपनीय है। प्रश्न डिजाइन किए जाएंगे कि जो बच्चों की योग्यता को सही तरीके से माप सकें। प्रतियोगिता हेतु प्रश्नों का निर्माण प्रधानाध्यापक अब विद्यालय स्तर पर करेंगे, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी जन शिक्षा केंद्र स्तर पर करेंगे, विकासखंड स्रोत समन्वयक विकासखंड स्तर पर करेंगे और जिला परियोजना समन्वयक और प्राचार्य डाइट जिला स्तर पर करेंगी। संभाग स्तरीय डाइट एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्राचार्य प्रगत शैक्षिक संस्थान ISC भोपाल द्वारा करवाए जाएंगे। प्रधान अध्यापक अपने शिक्षकों के साथ बैठ करके इसकी राउंड तैयार करेंगे, निर्देशों का पालन करते हुए। जन शिक्षा केंद्र स्तर पे जो जन शिक्षा केंद्र प्रभारी है वो वहां का प्रश्न पत्र बनाएंगे। विकासखंड स्तर पर विकासखंड स्रोत समन्वयक उसको बनाएंगे और जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक और प्राचार्य डाइट मिलकर के बनाएंगे। किंतु संभाग स्तर पे यदि बात आती है तो संभाग स्तर पे जो संभाग स्तरीय डाइट है, जैसे ग्वालियर है तो ग्वालियर की डाइट समन्वय का काम करेगी और साथ में जो प्राचार्य हैं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए वह जो ISC भोपाल है वो उसके लिए अधिकृत रहेगी। मतलब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के प्रश्नों का निर्माण और कार्यक्रम की पूर्ण व्यवस्था ISC के पास रहेगी, संभाग स्तर की संभाग स्तरीय डाइट के पास रहेगी। मतलब भोपाल संभाग होगा तो भोपाल डाइट उसकी पूरी व्यवस्था करेगी और जब राज्य स्तरीय होगा तो ISC करेगी। विकासखंड के लिए हमने 1000 रुपए प्रति विकासखंड के हिसाब से बजट प्रस्तावित किया है और इस बजट में आपको प्रतियोगिता के लिए प्रश्न बनवाने हैं। प्रतियोगिता के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो विकासखंड स्तर पे की जानी है। फिर विकासखंड स्तर से जो आपकी टीम चयन होगी, आपकी जो प्रतियोगिता होगी, उसका एक प्रतिवेदन आपको वहां से बनाकर जिले के लिए भेजना है। इसके बाद बात आती है जिला स्तर की, तो जिला स्तर के लिए 6000 रुपए प्रति जिले के हिसाब से बजट आवंटित है। उसमें भी वही है, प्रतियोगिता के लिए प्रश्न बनाने हैं, उद्घाटन के लिए जो आवश्यक व्यवस्था है वो आपको करनी है। क्योंकि प्रतियोगिता राउंड आधारित होगी तो राउंड के आधार पे बच्चों के कितने अंक है ये लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड मार्कर की व्यवस्था आपको करना पड़ेगी। प्रतिभागी चूंकि ब्लॉक से आएंगे, दूर से आएंगे, तो उनके लिए कुछ अल्पाहार आदि की व्यवस्था करना होगी। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है। समाचार पत्रों के माध्यम से आप जितना अधिक प्रचार प्रसार करेंगे उतना अधिक लोगों को पता चलेगा। तो प्रतियोगिता का प्रतिवेदन यहाँ आपको फोटो सहित फिर संभाग में भेजना है कि हमारे जिले से कौन सी टीम चयनित हुई है, कितने प्रतिभागी आए थे और किस प्रकार हमने प्रतियोगिता आयोजित की। संभाग स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 10,000 रुपए का निर्धारण किया गया है। ऊपर दिए गए जो कार्य हैं वो सभी संभाग स्तर पर भी होंगे और संभाग स्तर से भी एक प्रतिवेदन राज्य स्तर के लिए भेजा जाएगा जिसमें पूरी प्रक्रिया वो लिख के बताएंगे कि किस दल का चयन हुआ है, कौन कौन बच्चे गए हैं। ये इस प्रकार से तीनों स्तर के लिए बजट का आवंटन। और माइक साउंड सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी, थोड़ा रोचक बनाना पड़ेगा। जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा सा एक अच्छा व्यक्ति उसमें चुनना होगा। बच्चों के बीच में प्रोत्साहित भी करना होगा, कुछ श्रोता भी उसमें होंगे तो बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, उनके सही उत्तर पे करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। यात्रा व्यय आदि का भुगतान जिला एवं संभाग स्तर पर प्रतियोगिता के सहभागियों एवं उनके साथ आने वाले शिक्षक शिक्षिका को TADA आदि का भुगतान संबंधित विकासखंड DRC द्वारा कंटिजेंसी मद से किया जाएगा। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सहभागी शिक्षक शिक्षिकाओं अभिभावकों का यात्रा व्यय आदि का भुगतान कार्यक्रम स्थल पर प्रस्तुत देयक के आधार पर बैंक खाते में किया जाएगा। यहां मैं आपको बता दूं कि विद्यालय स्तर पे और क्लस्टर लेवल पर कोई राशि का प्रावधान इसलिए नहीं किया गया है कि वहां विद्यालय कंटिजेंसी और जो क्लस्टर लेवल पे कंटिजेंसी हेड होता है उसका उपयोग वो कर सकते हैं। विद्यालय स्तर की तो 16 मार्च को है, जनशिक्षा केंद्र स्तर 23 मार्च को है
25 मार्च इसलिए कह रहा हूं, 25 मार्च तक देयक जो है विकासखंड स्तर पे पहुंच जाए, जिससे कि विद्यालय में जो कार्य कराया गया उसका भुगतान समय पे हो सके। विकासखंड स्तर पे 28 मार्च है और जिला स्तर अपनी तैयारी करके रख ले, जिससे कि उस समय कहीं भी ऐसी स्थिति ना आए, पैसा ड्रॉ करके और उसकी समिति बना करके वो प्रॉपर तरीके से उसका काम कर ले। संभाग में भी यही स्थिति होगी और राज्य स्तर पे भी होगी, जहां की हम आवंटन उपलब्ध कराएंगे और संबंधित संस्था उसको करेगी। संभाग एवं राज्य स्तर पर सहभागिता करने वाले समस्त विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अपने लेवल पर सर्टिफिकेट दे सकता है, विकासखंड अपने लेवल पर सर्टिफिकेट दे सकता है। राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं 2 सांत्वना पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। ऐसी टीमों का चयन किया जाएगा, मतलब 5 टीमें चयनित होंगी। चयनित प्रतिभागियों को विद्यालय के शिक्षक अगले स्तर पर प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए लेकर आ जाएंगे। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों में बालिका होने पर की स्थिति में महिला शिक्षिका को अनिवार्यता भेजा जाए। धन्यवाद।